नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस विशेष आध्यात्मिक यात्रा में। हमने पिछले अध्याय में देखा कि गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यह बताया था कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 में। यह अध्याय और भी गहरा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कैसी यात्रा करती है, कैसे पापी और पुण्य आत्मा अलग अलग अनुभव करते हैं, यमदूतों और देवदूतों का आगमन कैसा होता है और आखिरकार आत्मा यमराज के दरबार तक कैसे पहुंचती है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु के बाद की वास्तविक यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 का यह दिव्य वर्णन। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का वाहन है, जिसमें उसके सारे संस्कार, कर्म और वासनाएं संग्रहित होती हैं। अब इस समय आत्मा का अनुभव उसके जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। पुण्य आत्मा के पास देवदूत आते हैं। वे दिव्य आभा से युक्त होते हैं। उनके हाथों में फूल और दीपक होते हैं। वातावरण में मधुर संगीत और सुगंध फैली होती है। आत्मा को शांति और सुख का अनुभव होता है। पाप आत्मा के पास यमदूत आते हैं। उनका रूप भयंकर और भयावह होता है। वे लोहे की जंजीरों और डंडों से लैस होते हैं। आत्मा को डर, पीड़ा और घबराहट घेर लेती है। यही क्षण यह सिद्ध कर देता है कि हमने जीवन कैसे जिया था। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक की ओर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है। पुण्य आत्मा को इस मार्ग में सुगंधित वायु, पुष्पों की वर्षा और देवगणों का मधुर गान सुनाई देता है। वह आनंद और शांति के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन पाप आत्मा को यह मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह लगता है। उसको सामने कांटों से भरा रास्ता, अंधकार, भूख प्यास और भयंकर दृश्य आते हैं। यमदूत उन्हें रस्सियों से बांधकर घसीटते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के सारे कर्म एक एक करके याद आते हैं। उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ उसने किया है अब वही उसका साथी है। पापी आत्मा की स्थिति बहुत दयनीय होती है। वह यमदूतों से विनती करता है, मुझ पर दया करो, मुझे मत ले जाओ। लेकिन यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, हे आत्मा, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुमने जब जीवित रहते हुए दूसरों पर अत्याचार किया तब दया क्यों नहीं दिखाई? अब तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। यात्रा में पापात्मा
भूख और प्यास से तड़पता है। वह कहता है, मुझे एक बूंद पानी मिल जाए। यमदूत जवाब देते हैं, यदि तुम्हारे परिजनों ने श्राद्ध और तर्पण किया होगा तो वही तुम्हें यहाँ पानी और अन्न की तरह शांति देंगे। दोस्तों, इसका सीधा संदेश है कि हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण इसलिए करते हैं ताकि उनकी आत्मा को इस कठिन यात्रा में सहारा मिल सके। पुण्य आत्मा का अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत होता है। देवदूत उसे स्वर्ण रथ पर बैठाकर ले जाते हैं। रास्ते में फूलों की वर्षा होती है। गंधर्व और अप्सराएं दिव्य गीत गाती हैं। पक्षी कलरव करते हैं और वातावरण पूर्ण शांति और आनंद से भर जाता है। पुण्य आत्मा को यह अनुभव होता है कि जीवन में जो दान, सेवा, भक्ति और सत्य का पालन उसने किया था, अब वही उसका सच्चा साथी बन गया है। वह बिना किसी भय के यमराज के दरबार की ओर अग्रसर होता है। अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहाँ चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा खोलकर सुनाते हैं। पुण्य और पाप के अनुसार आत्मा का निर्णय होता है। पुण्य आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहाँ उसे अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। और जिनके पुण्य पाप बराबर होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म में मानव शरीर मिलता है। यमराज आत्मा से कहते हैं, हे आत्मा, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। यह न्याय केवल तुम्हारे अपने कर्मों पर आधारित है। जीवन में जैसे कर्म किए वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा सुखद भी हो सकती है और कष्टदायक भी। यह निर्भर करता है केवल और केवल हमारे जीवन काल के कर्मों पर। इसलिए हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। भक्ति और भगवान का स्मरण करना चाहिए। माता पिता और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, पर उसका अनुभव हमारे अपने कर्म तय करते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 2 हमें यह गहरी सीख देता है कि आत्मा मृत्यु के बाद अकेली नहीं होती। उसके साथ उसके जीवन के कर्म चलते हैं। पुण्य उसके लिए फूलों का मार्ग बन जाते हैं, पाप कांटों का। यही कारण है कि हमें आज से ही अपने जीवन को सही दिशा में ढालना चाहिए। सत्य, दया, करुणा, सेवा और भक्ति ही वह साधन है जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल मृत्यु के बाद का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरह से जीने का मार्ग है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।